बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ज़बान दराजी मर्द करे या औरत करे, दोनों तकलीफ़ देते हैं और अल्लाह माफ़ करे, दोनों को मुँह के बल ये गिराती है ज़बान दराजी। औरत में हो तो उसकी खूबसूरती को भी खा जाती है और मर्द में हो तो उसकी खूबियों को निगल जाती है। ये इतनी बुरी है मगर हम इससे नहीं सीखते। अपने लिए भी तबाही है, दूसरों के लिए भी ये सच्ची बात है, आजमाइश और मुश्किल का बायस बनती है। एक दफ़ा एक सुल्तान थे, सुल्तान कुतुबुद्दीन मोहम्मद ख्वारज़म शाही। ये ख्वारज़म शाह से मुख्तलिफ हैं और इनका अहद जो है वो 1097 से 1127 का है। बहुत ही खूबसूरत घोड़े पे सवार वो कब्रिस्तान के पास से गुजरे तो देखा कि एक दरवेश वहाँ बैठा कब्रों से बातें कर रहा है। तो सुल्तान घोड़े से उतरा, पूछा कि तुम शक्ल से तो अहमक नहीं लगते, यहाँ क्या कर रहे हो? इंसानों में जाओ, बस्तियों में जाओ, को काम करो, कमाओ खाओ। उसने कहा नहीं, मैं इन कब्रों के मकीनों से बात कर रहा हूँ। उसने कहा क्या बात कर रहे हो? उसने कहा मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने मुझसे कहा कभी हम भी इन खूबसूरत घोड़ों पे, इन ताकतवर घोड़ों पे सवार हुआ करते थे, फिर हमारी लंबी जुबानों ने और फिर हमारी बदअमालियों ने और बदकिरदारियों ने हमको यहाँ पे लिटा दिया। अब ये ज़मीन हम पे सवारी करती है और हम उन दिनों को याद करके रोते हैं। खातिन हज़रात, ये वक्त जब गुजर जाता है तो उस वक्त बेबसी से आंखों में आंसू भी नहीं आते, इंसान पछताता है, पर पछताने का क्या फ़ायदा। ये ज़ुबान हर सूरत में रोकनी चाहिए। नसरीन फ़ारूक ने अपने वालिद के बारे में कुछ लिखा है कि मेरी शादी अच्छी खासी चल रही थी, मेरे वालिद ने और भाई ने जाके मेरे मियाँ से बदतमीज़ी की और उनसे कहा तुम चंद हज़ार कमाते हो, इसको छोड़ो और हमारे कारोबार में आ जाओ, हमें फॉलो करो और हमसे पूछे बिना कोई काम ना कर। तुम हमारे अब रिश्तेदार हो, हमारी बेटी के मियाँ हो, हम चाहते हैं कि तुम्हें माला माल कर दें। लेकिन ये गुफ्तगू करते हुए उनकी आंखों में और लहजे में तकब्बर था जो मेरे मियाँ से बर्दाश्त नहीं हो सका। उसने इनकार कर दिया। तो मेरे बाप ने कहा तुम जानते हो तुम हो क्या चीज़? अगर मैं तुम्हें अपनी बेटी से तुम्हारा रिश्ता तोड़वा दूँ, छुड़वा दूँ, तो मेरे पास रिश्तों की लाइन लग जाएगी। मेरी बेटी के लिए इतनी मेरे पास दौलत है। ये दौलत का नहीं, ये तो तकब्बर का और जहालत का इजहार था जो नसीम बेटा आपके अब्बा जी ने किया। इस बेइज्जती के बाद, इस डिस्कशन के बाद नसरीन के मियाँ ने इससे अलहदगी इख्तियार कर ली और अब वो कहते हैं कि इस बात को 7-8 बरस हो गए। मेरे वालिद ने जिन लोगों के बारे में सोच के ये कहा था कि वो दुम हिलाते हुए आएंगे रिश्ते के लिए, तो नसरीन फ़ारूक के लिए कोई रिश्ता नहीं आया। 8 साल से मैं घर में बैठी सुड़ती कुड़ती रोती हूँ। काश मेरे बाप ने ये तकब्बर के जुमले ना कहे होते। मेरे बच्चे, सच्ची बात मैं आपको बताऊं, मेरा रब जिन लोगों को रिस्क ज़्यादा दे देता है अक्सर ये उनके लिए आजमाइश बन जाता है। वैसे तो कुरान पाक में आपने पढ़ा होगा, ज़्यादा रिस्क, ज़्यादा घोड़े, ज़्यादा माल दौलत, औलाद, ये सब अल्लाह ने यहाँ आजमाइश बनाया है, वहाँ उनको इनाम भी बनाया है। कुछ को रब इनाम दे के आजमाता है, कुछ को आजमाइश बना देता है। आपके अब्बा जी ने बहुत नामुनासिब हरकत फरमाई है और मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि बेटियां देने के बाद बेटे चाहे कमज़ोर क्यों ना हो, यानी दामाद आपके माली तौर पे, घर भी छोटे हों, पहले देख लेते। उस वक्त आपने उनकी शराफत, उनकी फैमिली देखकर बेटी दे दी। अब बेटी के पास नेमतें कम है, अव्वल तो बेटी को गिला नहीं करना चाहिए और अगर कभी करे तो उसको तोहफे ताइफ दे के बेटी की सतह पे मैनेज करें। दामाद से मत कहें, जब आप उससे इस तरह की बात करेंगे तो रिश्ता नहीं चलता। यानी मर्द तो अल्लाह माफ़ करे मट्टी का भी हो तो अल्लाह ने उसके अंदर अणख, गैरत, इज्जत, अना उसके अंदर रखी है। अगर मर्द में से आप अना निकाल दें, मर्द में से खुददारी निकाल दें, पीछे बचता क्या है? केचवा बचता है।
सो मर्द छोटा हो या बड़ा, घर के छोटे से बच्चे, इतना सा बच्चा भी हो तो माओ को लगता है घर में मर्द है। मर्द की इज्जत उसकी खुददारी से है, मर्द की इज्जत उसकी अना से है, मर्द की इज्जत उसकी इज्जत गैरत उसके साथ है। उसके साथ कभी जूझना नहीं चाहिए, ना करना चाहिए। ये नादानी की आपके अब्बा ने, नसरीन फारूक, काश वो ये ना करते। अभी भी बेटा आपको भी तौबा करनी चाहिए, आपके अब्बा को भी तौबा करनी चाहिए, और आपको घर में रखकर बुरे नहीं करना चाहिए। 8 साल हुए हैं, इसका मतलब है अगर आपकी उम्र 35-36 साल के करीब होगी तो अभी पुलों के नीचे से, उम्र के पुलों के नीचे से सारा पानी नहीं गुजरा। आपको अगली शादी के लिए ज़रूर दुआ करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। सिद्रा कहती है, सर जी मैं जॉब करती हूँ, अच्छी आमदनी है, मगर मेरा जो शौहर है वो चाहता है कि मैं जॉब छोड़ दूँ और घर बैठूँ। मेरे बच्चे अगर गौर करें तो आप में कहीं हिकमत की कमी है। यानी अभी हम खुददारी और खुदी की बात कर रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने शौहर की खुदी और खुददारी पे ताज़ियाने लगाते हो और आप थोड़ा तकब्बर दिखाते हो कि मेरे पास पैसे हैं। चूँकि औरत के पास जब पैसे हों जेब में, पर्स में, तो ये बहुत तंग करती है। वो पैसे भाई के हों, अब्बा के हों या खुद कमाए हों। पैसों से जिंदगी नहीं चलती, जिंदगी हम्बल होने से, मोहब्बत से, इकराम से जुड़ के चलती है। तो मेरे बच्चे पहले तो आप अपना उस कमी कोताही को देखो जो आपके अंदर मुझे लगता है कहीं एग्जिस्ट करती है। दूसरा, जॉब मत छोड़िएगा, अगर सरकारी जॉब है तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि जॉब से आपकी शख्सियत में वकार भी रहेगा, ताजगी भी रहेगी, मजबूती भी रहेगी। और जब आप जॉब छोड़ दोगे, जितनी लड़कियों ने छोड़ी, इवन डॉक्टर्स ने जिन मियों के लिए जॉबें छोड़ी, फिर वो सिर्फ आया बन के रहती हैं, बच्चे पालती हैं, सर से पांव तक उनके बाल भी नाखुशी से भरे हुए होते हैं। बाल मतलब बच्चे नहीं, इन बाल यानी सर से पांव तक नाखुश होती हैं। खूबसूरती खत्म हो जाती है, खुशी खत्म हो जाती है, आप प्रोडक्टिव ही नहीं रहते, और मियाँ लोग भी इज्जत कम कर देते। खूबसूरत से खूबसूरत औरत एक वक्त आता है जब मियाँ उसको बिल्कुल इजी लेने लगता है, क्योंकि वो डिप्रेशन में, एंजाइटी में, मायूसी में अपना ख्याल छोड़ देती है। गुस्सा उसकी नाक पे, उसकी जुबान की नोक पे धरा रहता है। तो ऐ प्यारी बच्चियों, ये जहाँ जो छोटे छोटे मसले पेश आते हैं, इसकी बुनियाद खुद ढूंढा करो। जब हम अल्लाह से दूर होते हैं, उसका शुक्र नहीं करते, उसके जुड़ते नहीं हैं, वरना तो मसला ही कोई नहीं है। मेरे रब के लिए पूरी दुनिया की लड़ाइयाँ, मसले चुटकी में हल होते हैं, और आपका मियाँ क्या और उसके माँ बाप की क्या मजाल है। अपनी दुआओं से मसला हल करा लिया करें, वो आप करते नहीं हो, और कोशिश करते हो कि आप खुद ही जोर लगा के हल करें, नहीं हो सकता। मैं भी जब आपको मशवरा देता हूँ तो अपने रब की रज़ा उससे पूछ के सोचता हूँ कि अल्लाह को और उसके रसूल को क्या पसंद है इसमें, ताकि आपके इस मसले में भी खैर पड़ जाए और आप किसी बड़े दुख से, दर्द से और सदमे से दो चार ना हो। मुझे हमेशा ये लगता है कि ये सोच वो तस्बीह का जो होती है ना धागा, वो है जो मेरे लफ्ज़ों में बरकत अता करते हैं, उनमें खैर भर देते हैं और उससे आपका फ़ायदा होता है। सो अपनी ज़िंदगी में आप खुद भी, इसलिए कहता हूँ कि कल आपके बच्चों को आप पीरो मुर्शिद बनो ना। आपका मियाँ अगर कभी क्या कि मेरी बीवी बड़ी पीरनी है, नहीं, वो पिंकी पीरनी की बात नहीं कर रहा, यानी वो पीरनी जो नमाज पढ़ती हो, वो पीरनी जो अच्छे काम करती हो, अल्लाह से जोड़ती हो। ये जो वाहियाती है मज़ारों पे और कब्रों पे जाना और इस तरह के जो अल्लाह को नापसंद काम है, वो किसी भी पर्दे में किए जाएं, किसी भी नाम से किए जाएं, वो उससे बचना चाहिए। मेरा रब आप सब पे मेहरबान हो, मुझ पे भी, आप पे भी, हमारी औलादों पे भी, और हमें यहाँ भी कामयाब रखे और अपने यहाँ भी हमारी इज्जत, मोहब्बत और हम पे खैर बरकत अता करे, जन्नतुल फिरदौस दे। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम।